ट्री टॉक पेड़ परिचर्चा जो 19 दिसंबर 2010 को शुरू की गई थी, उसके 10 साल 19 दिसंबर 2020 को हो जाएंगे। उसी श्रृंखला में लगातार चली आई ट्री टॉक 10 साल पुरानी। आज का पेड़ ट्री टॉक के लिए रेन ट्री। मौसम भी बारिश का है। ऐसे मौसम में वो कौन सा ट्री है जिसको रेन ट्री कहा जाता है? भारतवर्ष में हम परिचित हैं एक पेड़ से जिसको कहा जाता है शिरीष। हिंदी में सिरिस भी कहते हैं, डोगरी में हम कहते हैं सरीं। सरीं की कई किस्में हैं। इसको शिरीष इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो फ्लावर हेड है, फूलों का जो गुच्छा है, वो एक शीर्ष के समान दिखाई देता है, सिर की तरह। सिरसा होने से ही उसका नाम पड़ गया सिरिस। संस्कृत में शिरीष, हिंदी में सिरिस, डोगरी में सरीं। एक ट्री जो हमारे कश्मीर में खास करके उसको ऑर्नामेंटल ट्री के तौर पे सड़कों के किनारे लगाया गया है, उसको कहते हैं पर्शियन सिल्क ट्री। मुगल गार्डन्स में भी उसको लगाया हुआ हम देख सकते हैं। पर्शियन सिल्क ट्री को कहते हैं अल्बिजिया जूलिब्रेसन। और जो जूलिब्रेसन शब्द है वो बेसिकली पर्शियन शब्द है जिसका ओरिजिनल नाम शब्द था गुल ए अब्रेशम। गुल मतलब फ्लावर और अब्रेशम मतलब सिल्क। इसीलिए इसको पर्शियन सिल्क ट्री कहा गया क्योंकि इसकी जो स्टेमन्स हैं वो गुच्छों में निकलती हैं। एक छोटे से फूल में 10 से ज़्यादा स्टेमन्स होती हैं और एक गुच्छे में 50-60 फ्लावर्स होते हैं। तो वो एक पाउडर पफ की तरह नज़र आता है, एक रेशम का गुच्छा नज़र आता है फूल इसका, और इसीलिए उसको कहा गया पर्शियन सिल्क ट्री। इसकी खास बात क्या है कि यूं ही बारिश का मौसम हो, बादल छा जाते हैं तो इसकी जो पत्तियां हैं वो फोल्ड हो जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं, नीचे की तरफ लटक के बंद हो जाती हैं, खुली नहीं रहती। या फिर आमतौर पर शाम के वक़्त, रात होने पर भी इसकी जो पत्तियां हैं वो बंद हो जाती हैं। इसलिए इसको कहा गया नाइट स्लीपर। और पर्शियन में इसको इसी अदा के कारण कहा गया शाबे खोसब। और जापान में इसको कहा जाता है निमुनोकी, जिसका भी मतलब यही होता है रात को सोने वाला दरख्त, जिसको नींद आती है। ऐसा पेड़ जो अपनी पत्तियों को सुला देता है बादल छाने पर, बादलों के आने पर या फिर रात के आने पर। लेकिन इस पर्टिकुलर पेड़ को रेन ट्री नहीं कहा जाता। रेन ट्री एक और एल्बिजिया है, एक और हमारी सिरिस की ऐसी किस्म है जो हमारे भारत की ना होकर के भी भारत में बहुत ही ज़्यादा लगाया गया है शिरीष है। और ये भी लाल होता है पिंक सिरिस की तरह ही, लेकिन इसकी पत्तियां चौड़ी रहती हैं। पत्ते तो बेसिकली द्विपक्षवत हैं, माने बाइपिनेट हैं। 2 बार विभाजित होता है एक पत्ता, उसको कहते हैं 2 पिनेट। और जो पिन्नी हैं 3 से 6 पेयर्स में, जोड़ी में होते हैं। और एक पिन्ना में जो लीफलेट्स होते हैं उनका नंबर 6 से 8 पेयर्स तक भी होता है। ये पर्टिकुलर पेड़ जिसको रेन ट्री कहते हैं, ये है बेसिकली अल्बिजिया सम्मान, क्योंकि इसको मलायन या एक ओरिजिनल एक नाम था लोकल, उसमें कहा गया जमान, और जमान से इसका बन गया सम्मान। और एक वक्त था इसको अलग अलग जातियों में रखा गया,
इसने फॉरेस्टर्स को बहुत पजल किया, कंफ्यूज किया टैक्सोनॉमिस्ट को। कभी उन्होंने इसको माइमोसा में रखा और नाम दिया माइमोसा समान, कभी पिथसेलोबियम में रखा और नाम रखा पिथसेलोबियम समान, कभी कैलिएंड्रा में रखा, नाम दिया कैलिएंड्रा समान, कभी इसको रखा अलग ही जीनस समानिया, समानिया समान, और कभी इसको रखा इंगा जीनस में, इंगा समान, क्योंकि इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा रिजम्बल करते हैं। लेकिन आज एक्सेप्टेड नेम जो इसका है वो एल्विजिया के अंडर एल्विजिया समान, या कुछ लोग इसको कहते हैं सम्मानिया समान। तो ये वेनेजुएला में सबसे पुराना दरख्त 1799-1804 के बीच में अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने इसको नोटिस किया, और तब वो बहुत बड़ा ओल्ड ट्री हो चुका था। और उसके बाद 200 साल और हो गए, इसका मतलब कम से कम 400-500 साल पुराना दरख्त जो है मराके वेनेजुएला में है, समानिया समान का, जिसको कहा जाता है ओल्डेस्ट रेन ट्री। ऐसा ही रेन ट्री हमारे इंडिया में भी इसको काफ़ी ज़्यादा प्लांट किया गया। इसका बेसिकली पहले इसको श्रीलंका में लगाया गया, और श्रीलंका के बाद इंट्रोड्यूस हुआ ये भारत में, स्पेशली रेलवे फ्यूल के लिए। इसकी जो वुड है बड़ी स्ट्रांग होती है, और वालनट की तरह ग्रीन स्ट्रक्चर होने से इसको ईस्ट इंडियन, इसको वालनट के साथ भी क्वालिटी इसकी जो है मैच की जाती है, वालनट लाइक वुड। और फ्लावर जो हैं वो हमारे सरी, जो हमारे जम्मू में सरी हैं, वो है एल्विजिया लेबेक, और ये एक नोबल इटालियन नोबल मैन थे एल्विजी, जिनके ऑनर में जीनस का नाम है एल्विजिया। एल्विजिया सम्मान या सम्मानिया समान, जिसको रेन ट्री कहा जाता है, इसके और भी कई नाम हैं। एक नाम है 5 o'clock ट्री। 5 o'clock 5 बजे का वृक्ष। 5 बजे का वृक्ष इसलिए कि आमतौर पे सिंगापुर और मलेशिया में जो समय होता था सनसेट का 1980s, उसके बाद ये बदला भी गया वक्त, तो वो जो है 5 बजे का होता था। 5 बजे शाम सूर्यास्त होने लगता था, और तभी इसकी पत्तियां जो हैं झुक करके वो सोने को तैयार हो जाती थी। तो उस पर्टिकुलर आवर को नाम दे करके इसका पेड़ का नाम किया गया 5 o'clock ट्री। चूंकि ये सवाना का ट्री है, एवरग्रीन ट्री है, ड्राई एरिया हो तो डेसिडुअस भी हो जाता है, बट मॉइस्ट एरियाज में ये एवरग्रीन रहता है। और इसकी जो पॉड्स हैं वो कैटल जो है, खास करके कऊ बड़ी चाव से खाती है, इसलिए इसका जो फल है वो थोड़ा सा इमली की तरह दिखता है, एक फली, और कऊ खाती है तो इसका एक और नाम दिया गया कऊ टैमारिंड। इसको कोको टैमारिंड भी कहा जाता है। और फ्रेंच गयाना में भी ये पेड़ है इंट्रोड्यूस किया हुआ, और वहाँ पे इसलिए इसका नाम फ्रेंच टैमारिंड भी है। इसका एक और नाम है मंकी पॉड ट्री, क्योंकि जो पॉड है वो मंकीज भी खाते हैं, क्योंकि इसका जो अंदर का मीठा गुद्दा है फ्रूट का, वो जो है स्वीट होता है। जो पेड़ के ऊपर फल जो है 8 और 10 महीने तक ऐसे ही लटके रहते हैं, और उसके बाद वो एक्सपैंड भी होते हैं, लार्ज भी होते हैं, और मैच्योर भी होते हैं। ये भी एक यूनिक चीज़ है। और इसकी जो इस पर्टिकुलर नेचर के साथ जोड़ करके इसको मंकी पॉड ट्री भी कहा गया, मंकी की पॉड। एल्विजिया समान या सम्मानिया समान को बंगाल में वेलायती सिरिस भी कहा जाता है, या किरिश भी कुछ लोग कहते हैं। इसको हम बरखा सरें भी कह सकते हैं, या वर्षा वृक्ष। क्यों वृक्ष वर्षा वृक्ष? इसलिए कि ये माना गया साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया में, कि बारिश के मौसम में इसकी जो पत्तियां हैं वो सुप्त अवस्था में चली जाती हैं, सो जाती हैं। बारिश आने का इम्कान जो है वो ये इंडिकेट करती हैं। ये ट्री जो है बारिश आने से पहले
अपने पत्तियों को सुला देता है, बंद कर देता है, और इसलिए इसका नाम जो है रेन के साथ जोड़ दिया गया, बारिश के साथ जोड़ दिया गया, रेन ट्री। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ लोग इसका दूसरा कारण भी बताते हैं कि रेन ट्री इसलिए क्योंकि इसके पेड़ के नीचे अगर हम खड़े हो जाएं तो ऊपर से कुछ बूंदें जैसी मॉइस्चर गिरता है। माना जाता है कि जो फूल होते हैं, फूलों में मकरंद होता है, नेक्टर होता है, और वो भी नीचे रिसता है तो उससे भी बूंदें जैसी गिरती हैं। और दूसरा एक्सप्लेनेशन, दूसरी एक रीजनिंग ये भी दी जाती है कि इसके ऊपर सिकाडाज रहते हैं या कोई इंसेक्ट्स रहते हैं, और उनका भी जो एक हनी ड्यू सेक्रेशन होता है वो भी नीचे शावर बन करके गिरता रहता है ज़मीन पर। तो इसके चलते इसको रेन ट्री कहा गया। लीव्स जो हैं, पत्तियां जो हैं इसकी, अगर हम ध्यान से देखें तो अल्बिजिया लिबेक की सदृशी होती हैं, उसी की तरह जैसे हमारा अल्बिजिया लिबेक सरी है जम्मू का। लेकिन अगर हम इसके फूलों के कलर की बात करें, जो फूलों का गुच्छा है, अल्बिजिया लिबेक में तो क्रीम येलो फ्लावर्स होते हैं और हाईली फ्रेग्रेंट होते हैं, लेकिन इसके फ्लावर्स जो हैं वो पिंक होते हैं, जिस तरह से अल्बिजिया जूली ब्रिसन के होते हैं। पर्शियन सिल्क ट्री, शब खोसब, निमुनोकी। लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं, पर्शियन सिल्क ट्री, अल्बिजिया जूली ब्रिसन में पत्तियां लीफलेट्स छोटी होती हैं साइज में, लेकिन अल्बिजिया लिबेक में बड़ी होती हैं। तो अल्बिजिया समान में जो पत्तियां हैं वो अल्बिजिया लिबेक की तरह दिखती हैं, और फ्लावर जो है वो अल्बिजिया जूली ब्रिसन की तरह। और ये हमारा नेटिव ट्री नहीं है, बेसिकली इट इज़ नेटिव टू सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। मैक्सिको से लेके वेनेजुला, पेरू तक, अर्जेंटीना, ब्राज़ील में इसके पेड़ दिखाई देते हैं। और दूर से इसकी जो कैनोपी है, शाखाओं का जो प्रसार है, वो बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह है। शत्रक शिरीष भी हम इसको कह सकते हैं, या डोगरी च कह सकते हैं छत्र सरी। इसकी जो पॉड्स हैं उसमें सीड ऑयल जो होता है रिच इन फैटी एसिड्स, स्टेरिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड, पामेटिक एसिड, और स्पेशली कोरोनोरिक एसिड भी इसमें पाया गया है। इसका जो फ्लावर है उसको पॉलिनेट करने के लिए हॉक मॉथ्स रात को आते हैं, और दिन को कारपेंटर बीज और हनी बीज को भी देखा गया है इसके ऊपर मंडराते हुए। तो ये बी फोरेज भी है, और इसकी जो वुड है उसमें खुशबू भी आती है हनी की तरह, फूलों में भी एक महक रहती है। तो ये एक ऑर्नामेंटल ट्री और शेडी ट्री विद ह्यूज कैनोपी। अगर इसकी हाइट जो है 30 मीटर होगी तो इसकी कैनोपी जो है वो 40 मीटर भी हो सकती है, 50 मीटर भी हो सकती है। और एक पर्टिकुलर पेड़ का मेजरमेंट लिया तो लगा पता कि 60 मीटर भी उसका कैनोपी का सरकमफ्रेंस था, जबकि उसकी हाइट जो है वो 30 मीटर तक थी। तो इतना ह्यूज ट्री, इसको बहुत स्पेस चाहिए होती है, और इसकी रूट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक जाती हैं, और घरों के पास इसको नहीं लगा सकते हैं क्योंकि तब ये डैमेज कर सकता है फाउंडेशन ऑफ द हाउसेस। इट्स ए नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री, रेन ट्री और मंकी पॉड ट्री और काऊ टैमारिंड, कोको टैमारिंड, 5 o'clock ट्री, अल्बिजिया समान और समानिया समान, माइमोसाइडी क्लेड में आता है, और सिसिलपिनियाइडी सब फैमिली है, और लिग्यूमिनोसी या फाबेसी कुल का ये ट्री जो है हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली
बेंगलोर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मुंबई, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में हम इसको लगा देख सकते हैं। और इसको कई इसके यूजेस हैं, खासकर इसकी वुड इज़ वेरी ड्यूरेबल, वॉलनट लाइक क्वालिटी, तो उसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है खासकर सेंट्रल अमेरिका में, फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, फॉर हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी, और कई किस्म के बोट बिल्डिंग। मलेशिया में इसके बाउल्स भी बनाते हैं इसके वुड के। और इसकी जो फ्लावर की डेकोरेशन है, उसका जो कलर है वो भी अपील करता है। जब ये फ्लावरिंग इसकी मई जून में होती है, और दूसरी बार फिर ये विंटर के टाइम में अक्टूबर नवंबर में भी होती है। देखा जाए तो सारा साल ही इसके ऊपर फूलों के गुच्छे हमें दिखाई देते हैं। तो एक फूलों के गुच्छे में जो बीच वाला सेंट्रल फूल होता है वो बड़े साइज का होता है, और उसमें ज़्यादा नेक्टर रहता है इसके मुकाबले के जो बाहर के फूल होते हैं। तो फूल में जो पेटल्स हैं वो यूनाइटेड होती हैं, एक किस्म की वो नली बनाती हैं, या तुरही कहिए या तूती कहिए, जैसे डोगरों की कैल होती है उसी तरह का फूल होता है। और उसके अंदर से जो स्टेमन्स का गुच्छा निकलता है, तो खूबसूरती फूल में सिर्फ स्टेमन्स के कारण है। जो हमारा पराग निकलता है, जो पराग की डंडियां हैं, फिलामेंट्स हैं, पुंकेसर स्टेमन्स, उनकी खूबसूरती ही जो ज़्यादा लंबी 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है, उनका एक गुच्छा जो है नीचे से थोड़ा सा सफ़ेद रहता है और ऊपर से गुलाबी रहता है, और रेशम की तरह, जिस तरह से पिंक सेरिस के फूल, तो उसके कारण ही खूबसूरती है। तो बहुत से जो प्लांट्स हैं जो इसमें खूबसूरती सिर्फ एंड्रोशियम या स्टेमन्स के कारण है, वो हैं कैलियंड्रा जिसका एंड्रोशियम खूबसूरत है, या कैलिस्टीमान जिसकी स्टेमन्स खूबसूरत हैं, इवन माइमोसा। लेकिन माइमोसा में स्टेमन्स जो हैं 10 तक ही रहती हैं, 8-10 होती हैं, 10 से ज़्यादा नहीं होती। ये थोड़ा सा अकेशिया की तरह भी मिलता है फ्लावर, लेकिन अकेशिया में जो स्टेमन्स होती हैं वो जॉइंटेड नहीं होती नीचे से, लेकिन अल्बिजिया में या समानिया समान में यूनाइटेड रहती हैं नीचे से। और इसकी जो पॉड है वो 7, 8, 10 महीने ऐसे ही लटकी रहती है पेड़ पर, और उसके बाद मैच्योर होती है। और इस पेड़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्नामेंटल वैल्यू, ये ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट्स, ऑस्ट्रेलिया में भी हम इसको लगाया हुआ देख सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में, इवन चाइना, जापान, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ अफ्रीका, इवन सेंट्रल अमेरिका, ऑलमोस्ट एवरीवेयर हम इसको देख सकते हैं कि ये एक ऑर्नामेंटल ट्री है, नाइट्रोजन फिक्सिंग है, इट इम्प्रूव्स द सॉइल फर्टिलिटी, इज अ गुड फॉडर। चारा भी मवेशियों का है, और हॉर्सेस इसको बड़े चाव से खाते हैं इसकी पाड़ को, कैटल भी, और कई किस्म के जो परिंदे हैं वो घोंसला बनाते हैं इस पेड़ पर। और ये पेड़ जो है बहुत ही फैसिनेटिंग पेड़ माना जाता है, और चूंकि ये रेन के मौसम में, बारिश के आने के मौसम में पत्तों को सुला देता है, और इसीलिए इसको रेन ट्री का नाम मिला हुआ है। बहुत ही विचित्र नाम है। और दूसरा विचित्र नाम है 5 o'clock ट्री, क्योंकि 5 बजे सूरज अस्त होने के समय सिंगापुर और मलेशिया में अक्सर इसकी पत्तियों को देखा गया है बंद होते हुए, तो इसलिए इसको एक और नाम दिया गया। 5 बजे वाला दरख्त एल्बिजिया समान या समानिया समान।